जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप अभी क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो है क्या होता है जब, यानी कि जब हम दो पदार्थ को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, क्या प्राप्त होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और ये फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री के पेपर में आएगा ही आएगा। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आया है। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और साथ में आंसर भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे जो हमारा पहला प्रश्न है उसे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जो सबसे पहला प्रश्न है कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। देखिए अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को अगर अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये देखिए कितने बार पूछा जा चुका है। ये 2020 में भी आया था, 2019 में भी आया था, 2017, 2016, 2010 में भी पूछा गया था। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब आप फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया से जब अभिक्रिया कराएंगे तो यूरोट्रोपिन और प्लस में जल बनेगा। ठीक है, अगर इसे समीकरण में लिखना है तो कैसे लिखेगा, C6HCHO प्लस HNH3 इक्वल टू CH2CN4 प्लस CH2O। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो HCHO है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, जो NH3 है वो अमोनिया है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन जाता है तो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और देख सकते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2010, 11 और 17 में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए जब फॉर्मिक जो अम्ल होता है अगर उसमें फेलिंग विलयन जाता है तो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होगा ध्यान दीजिएगा। पहले आप लोग सूत्र लिखिएगा HCOOH जिसे हम फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, प्लस में 2CuO जिसे हम फेलिंग विलयन बोलते हैं। जब आप इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, यानी कि Cu2O बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस में जल बनेगा। ठीक है, तो आप इतना कर लेंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसे देख लेते हैं। दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो है कि जब एस्ट्रिएल्डाइड को टालेन अभिक्रम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2019 और 2020 में आपसे पूछा गया है। तो देखिए जब एस्ट्रिएल्डाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा और साथ में रजत दर्पण बनेगा। अगर इसे सूत्र में लिखना है तो कैसे लिखेगा, CH3CHO प्लस Ag2O। ठीक है, अब इसे गर्म करेंगे तो यहां पर ये सिंबल दे दीजिएगा CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, Ag यानी कि रजत दर्पण। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। चलिए दोस्तों जो चौथा प्रश्न है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों उसे देखिए, एथिल एल्कोहल की वाष्प को 250 सेल्सियस के रक्त तप्त एल्युमिनियम पर प्रवाहित करते हैं। यानी कि जो एथिल एल्कोहल है उसको 250 सेल्सियस पर अगर हम एल्युमिनियम का रक्त तप्त पर अगर हम प्रवाहित करें तो क्या प्राप्त होगा। देखिए एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। इसे हम एल्युमिनियम पर प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, एथिलीन बनेगा, प्लस में जल बनेगा। यानी एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2HU प्लस में H2O। तो ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। देखिए दोस्तों जो 5 नंबर प्रश्न उसे देख लीजिए, पीले फास्फोरस को क्रिस्टल सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा। यानी कि जब जो पीले फास्फोरस होता है उसके साथ हम क्रिस्टल सोडा का विलयन को गर्म करें तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए पी से क्या हो जाएगा बच्चों, पीले फास्फोरस। देखिए क्रिस्टल सोडा का सूत्र क्या होता है, 3NaOH। ठीक है, साथ में हम जल भी ले लेंगे, विलयन बोला है तो जब इन तीनों का अभिक्रिया कराएंगे तो आपका PH3 बनेगा यानी कि फास्फिन बनेगा, प्लस में आप लोगों का NaH2
PO2 बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो 6 नंबर प्रश्न है उसे देखिए। दोस्तों मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा काफी इंपॉर्टेंट बताऊंगा और 100% ये आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म किया जाता है। यानी क्या होता है जब अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, NH4Cl प्लस CaOH, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, ये बुझे हुए चूने का सूत्र होता है। ठीक है, तो दोनों का जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और प्लस में अमोनिया बनेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। ठीक है, ये आपका अमोनिया है, H2O क्या है, जल है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो हमने ये भी देख लिया। चलिए जो 7 नंबर प्रश्न उसे देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर प्रश्न है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिल पोटास विलयन से कराते हैं। यानी क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिल पोटास से विलयन से कराएंगे। तो देखिए यहां पर आप अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की अगर सूत्र की बात करें तो HCHO हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हम किससे क्रिस्टल पोटास से करा रहे हैं, इसका सूत्र होता है KOH। ठीक है, जब इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल बनेगा और प्लस में पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। तो देखिए मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3OH प्लस में पोटेशियम फॉर्मेट का सूत्र क्या हो जाएगा, HCOO। ठीक है, तो इतना अगर आप कर देते हैं, इतना अगर आप लिख देते हैं, देखिए आपको सूत्र और हिंदी दोनों ही लिखना है, जिससे आपका जो पेपर चेक करने वाला टीचर होगा वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो हमारा 8 नंबर प्रश्न है उसे भी 8 नंबर प्रश्न उसे देखिए। जब एसीटोन की सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत है तो क्या होगा। यानी कि जब हम एसीटोन का सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या होगा। देखिए एसीटोन का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COCH3। जब इसे हम H2SO4 के साथ अभिकृत कराएंगे तो मेसिटिलीन बनेगा और साथ में H2O यानी कि जल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको लिख देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 और 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। 9 नंबर प्रश्न है कि एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। यानी क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। तो देखिए एसीटोन की जब आप अभिक्रिया NH3 यानी कि अमोनिया से कराएंगे तो आपका डाई एसीटोएमिन बनता है। और ये आप लोग समीकरण लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2012-2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। यानी क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराएंगे। तो देखिए अगर आप एसीटोन, ये क्या है बच्चों, CH3CO क्या है, एसीटोन है। जब इसका अभिक्रिया आप क्लोरोफॉर्म से कराएंगे KOH की उपस्थिति में तो आपका क्लोरोटोन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरीटोन बनेगा, सॉरी क्लोरीटोन बनेगा। ठीक है, कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COH। ठीक है, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 और 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों से कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप लोग मुझे पैसा दीजिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूं। 1 रुपया आपसे मैं नहीं लेता हूं, इसके बदले में आपसे एक ही चीज मांगता हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपका ही फायदा है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। मानिए दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंचेगा ही नहीं और आप हमारे वीडियो को मिस कर दोगे। ठीक है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना ही आपका पैसा लगेगा और ना ही मुझे 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, प्लीज कर दीजिएगा। देखिए 11वां प्रश्न है कि एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है। यानी कि जब क्या होता है, जब एथिल एमीन और सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे। तो देखिए एथिल एमीन का जो सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5NH2 हो जाएगा, प्लस में NaNO2 हो जाएगा। ये क्या बच्चों, ये सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक है। जब इन तीनों का अभिक्रिया करेंगे तो क्या
क्या बनेगा बच्चों, एथिल एल्कोहल बनेगा, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, प्लस में N2 बनेगा, प्लस में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, और प्लस में थोड़ा सा जल बनेगा। ठीक है, तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा 12 नंबर प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। जो 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उससे देखिए, एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और HI के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। यानी कि जब हम एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस के साथ HI के साथ अगर हम गर्म करें तो क्या होगा। तो देखिए, आपका एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5OH, प्लस आपकी किसके उपस्थिति में कर रहा है, HI, तो HI लाल फास्फोरस कर रहा है तो हम P लिख देंगे। P से क्या होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है, जब इसको हम गर्म करेंगे, ये सिंबल दे देना है, जब गर्म की बात है ना तो आपको ये वाला सिंबल दे देना है। तो जब आप गर्म करेंगे तो आपका एथेन बनेगा, प्लस में जल बनेगा, और प्लस में I2 बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे हमारे 12 मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए, और जो हमारे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जो 13 नंबर प्रश्न उसे देखिए दोस्तों, क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। यानी क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो, या गर्म करेंगे तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या हो जाएगा, CHCl3, प्लस चांदी का सूत्र क्या होता है, Ag। जब इन दोनों को आप गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा। ठीक है, तो आप उसके प्लस में क्या बनेगा, AgCl बनेगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में ये पूछा जा चुका है। अब आप कहोगे सर ये तो एक बार ही पूछा जा चुका है, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट होता है ना वही मैं बताता हूं। ये 2017 में पूछा तो गया है, लेकिन अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ अभी गर्म करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, ओजोन की अभिक्रिया एस्टेनेस क्लोराइड से कराते हैं। यानी क्या होता है जब ओजोन की अभिक्रिया एस्टेनेस क्लोराइड के साथ कराएंगे तो देखिए, ओजोन का आपका सूत्र क्या हो जाएगा, O3, प्लस में आपका एस्टेनेस क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, SnCl2, और अम्ल में इसका अम्ल की उपस्थिति में जब इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, टिन टेक्लोराइड। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, SnClU, प्लस जल बनेगा, प्लस में H2O। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि एस्टेटिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है। यानी क्या होता है जब एस्टेटिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म करेंगे तो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे 2019 2016 में पूछा जा चुका है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, एसिटिहाइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, CH3CHO होता है, प्लस में I2, प्लस में 3NaOH। ये क्या है बच्चों, एक क्षारीय है जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब आप इन तीनों का विक्रिया कराएंगे तो आपको क्या बनेगा, Cl3CHO, प्लस में आपका बनेगा NaI, और प्लस में आपका जल बनेगा। यह अभिक्रिया कराने के बाद अब देखिए जो एस्टेटिहाइड है ना, जो CH3CHO है, ये पुनः फिर आपका क्या करेगा कि NaOH से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो देखिए जब फिर इसका अभिक्रिया कराएगा तो आपका क्या बनेगा, CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म बनेगा, और प्लस में आपका HCOONA बनेगा। तो इस तरह आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब आपको समझने का टाइम भी नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूं सिर्फ आपको तैयार करके जाना अपने एग्जाम में। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में हमने पार्ट 1 ये वीडियो मान लिया, इसका एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें और 5-6 बताऊंगा, और उसे कंप्लीट करके और उस वीडियो में जो सेकंड वीडियो लेके आऊंगा ना, उसमें आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा कि इस सब में आपको कैसे याद करना है, कैसे आप इनको तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आ जाता है आपको ये याद नहीं है तो आप खुद कैसे कर सकेंगे, इसका भी ट्रिक मैं लेके आने वाला हूं। देखिए 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है कि सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। यानी क्या होता है जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो, देखिए दोस्तों यहां पर थोड़ा कट गया तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखिए, सल्फर यानी कि एस, प्लस में नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 को जब साथ में गर्म कीजिएगा तो आपका बनेगा NO2 यानी कि नाइट्रिक डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में जल बनेगा, और प्लस में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा यानी कि H2SO4 बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है उसे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और उससे आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। देखिए 2019 में ये पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा जो 17 नंबर प्रश्न है उसे, तो जो 17 नंबर
प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में पूछा जा चुका है। देखिए, कार्बन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, यानी कि जब हम कार्बन को यानी कि सी को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो सी लिख देंगे कार्बन को, प्लस में H2SO4, ये क्या है बच्चों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इन दोनों को हम गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यानी कि CO2 बनेगा, प्लस में H2O बनेगा यानी कि जल बनेगा, और प्लस में आपका SO2 बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए 18वां प्रश्न देखिए बच्चों, 18वां प्रश्न है फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, यानी क्या होता है जब फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाएगा। तो देखिए ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाल का सूत्र क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, प्लस में आपका Br। अगर इसका जब दोनों का अगर आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, 2,4,6 टाइब्रोमोफिनाल। ठीक है, और प्लस में आपका HBr बनता है। ठीक है, तो अगर आप इसे लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। और दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व छोड़ के नहीं जाना है, जो मैं बताऊंगा भले वो रात हो जाए दिन हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, 4 बार लिखना पड़े 5 बार लिखना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो हमारा 19वां प्रश्न है उसे देख लेते हैं। जो 19वां प्रश्न है दोस्तों उसे देखिए, एसीटोन की अमोनिया तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, यानी कि क्या होता है जब एसीटोन को आयोडीन और सोडियम ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसीटोन का सूत्र क्या हो जाएगा, 2CH3CO। ठीक है, प्लस में I2 आयोडीन के लिए, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। जब इन तीनों का आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या, इन तीनों का जब आप गर्म करेंगे, सॉरी यहाँ पर गर्म का आप लोग सिंबल दे दीजिएगा, तो जब आप इनको गर्म कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, CHI3 प्लस में आपका बनेगा CH3 COONA प्लस 3NaI प्लस H2O यानी कि प्लस में आपका जल बनेगा। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रभावित करते हैं तो क्या होता है या क्या होगा। देखिए आपसे क्या क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, दे देगा कि क्या होता है जब, और नीचे 5 अभिक्रिया दे देगा, उनका आपको समीकरण में देना होगा। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है इसे, कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र H2SO4 में प्रभावित करते तो क्या होता है, यानी कि जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में हम अभिक्रिया कराएंगे यानी कि उसमें प्रवाहित कर देंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए अगर आप सल्फर यानी कि SO4 सल्फर ट्राइऑक्साइड के प्लस में H2SO4 में प्रवाहित करेंगे तो आपका ओलियम बनता है, जिसका सूत्र होता है H2S2O7। ठीक है, ये 2019 से पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रश्न 2019 और 2020 में आए हैं उनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न है कि क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 437 सेल्सियस यानी के पर गर्म करते तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर के नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा, सेल्सियस होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर दिल से सॉरी मांगना चाहता हूँ। देखिए जब आप क्लोरीन यानी कि Cl2 प्लस आप फ्लोरीन को यानी कि F को जब 537 सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 2ClF5। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2019 से पूछा गया प्रश्न है। चलिए 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, यानी क्या होता है जब कि एसिटिक अम्ल में आप क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। तो देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COOH प्लस Cl। अब इसके जब इन दोनों का सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इनका आप प्रवाहित करेंगे Cl इसमें एसिटिक अम्ल में, तो आपका बनेगा मोनोक्लोर एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH2ClCOOH। तो दोस्तों ये रहे हमारे 22 प्रश्न। चलिए दोस्तों जो हमारा 23वां प्रश्न यानी कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। जो 23वां प्रश्न है दोस्तों उसे देखिए, बेल्जिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अभिकृत करते हैं, यानी कि जो बेल्जिहाइड है अगर उसको हम NaOH के साथ अगर अभिक्रिया करा दे तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 से पूछा गया है। तो देखिए जब आप बेल्जिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बेंजिल एल्कोहल बनेगा, जिसका सूत्र होता है C6H5CH2OH, और प्लस में आपका सोडियम बेंजोड बनेगा, जिसका सूत्र होता है C6H5COONA। बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जितने प्रश्न 2019 में पूछे गए हैं, जितने प्रश्न 2020 में पूछे गए हैं, उनको आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। चलिए 24वां प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करें तो क्या होगा, या जब हम एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो देखिए आपके एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3CH2OH प्लस में आपको यहां पर ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करना है तो CaOCl2 का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका प्राप्त होगा CH3CHO। अब इसका जब आप क्लोरीकरण करेंगे आप किस पर, ब्लीचिंग पाउडर पर, यानी कि CaCOOLT पर, तो आपका तो क्या बनेगा, Cl3CHO बनेगा। और जब इसको आप जल अपघटन कीजिएगा तो फाइनली आपका CHCl3 बनेगा, यानी कि क्लोरोफॉर्म बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि 2016 और 2014 में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न देखिए, क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH विलयन के साथ गर्म करें तो क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो देखिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या हो जाएगा, CHCl3 प्लस में किस बोल रहा है, KOH से, तो KOH जब इन दोनों का अगर आप इन दोनों के साथ आप गर्म करेंगे इसको तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, यानी कि HCOOK प्लस में आपका KCl बनेगा और प्लस में आपका जल बनेगा H2O बनेगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आऊं, देखिए दोस्तों आपको मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, 25 इसमें कराया है और मैं 25 कराऊंगा, उसके बाद ये जो आपका टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो 100% इन 50 में से ही आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो रही आपका, देखिए इसमें बोरिंग आपको फील हुआ होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ही। देखिए केमिस्ट्री में हर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप बुक पढ़ो समझो, अब आपको जो मिल रहा है ना उसे आप याद करो, तैयार करो, 2-3 बार लिखो। ठीक है, तभी आपका अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, दूसरी वीडियो को हम तैयारी करने चलते हैं। तब तक आप इसको तैयार कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो, बार बार बोल रहा हूं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। जी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।